नमस्कार, स्वागत है आपका एसआर न्यूज़ पर। और हम लोग मौजूद हैं रोहतक में, और रोहतक में पिछले 1.5 साल से एक लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके बाद परिणाम यह है कि लोग देखिए कि किस प्रकार से यहाँ लोग जुड़े हुए हैं। और लगातार जो है अलवर के जो सांसद हैं बाबा बालकनाथ, उनके खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। उनकी दबंगाई जो है लोगों के सामने अब आनी शुरू हो गई है। और हमारे साथ जो है दलित एक्टिविस्ट जो है राहुल भारती जी, वो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल हुए हैं आज, और उसके बाद डीसी ऑफिस पर आकर बैठ गए हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 1.5 साल से लगातार लड़ाई लड़ने का काम किया जा रहा है, अंततः निर्णय क्या निकला, क्या संविधान निकला। क्योंकि लोग हैं, बारिश हो रही है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और लगातार 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप रोहतक आए हैं, क्या निर्णय निकला लास्ट में? देखिए, यहाँ रोहतक हरियाणा का प्रशासन कतई बेशर्म प्रशासन है। हमने इनकी बेशर्मी देख ली है। ये लोग हल्के में आंक रहे हैं कि ये समाज का आंदोलन है, ये हमारे मठ पे कब्जा करने का एक आंदोलन है जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। हमारे साधुओं के साथ वहाँ बदतमीजी की गई, उनकी पगड़ी को उछाला गया, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उनको लठ मारे गए और उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया। आज हमें यहाँ आके बड़ा दुख हो रहा है। हमारी बहन कांता लाड़िया जी हैं, इन्होंने उसी आंदोलन में अपना मुंडन करा लिया, बाल कटवा लिए। और हम लोग, पूरे भारत के लोग आज शांति से अगर घर में बैठ जाएं तो ये हमारी बहन का भी अपमान होगा, और हम जो बाबा साहब की बात बार बार करते हैं, निश्चित रूप से बाबा साहब का भी अपमान होगा। वो मंदिर, जिस मठ की हम बात कर रहे हैं, वो आज का मंदिर हमारा नहीं है। 1860 में लाहौर हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया था, जिसके अंदर मैंने एक बार पहले भी उसका एक लाइव कॉन्फ्रेंस किया था, उस ऑर्डर को भी दिखाया था। 1860 में लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, क्योंकि एक मुकदमा चल रहा था इन मठों के बीच में। वो मुकदमा हमने लाहौर हाई कोर्ट में जीता और उसके अंदर ऑर्डर दिया कि ये चमारवा फिरके की ज़मीन है और इस पे अधिकार चमारवा फिरके के जो साधु संत हैं उनका है। और ये 1860 से ज़मीन हमारे कब्जे में है। 1860 से हमारे मठ का जो वहाँ निर्माण है वो हमारे कब्जे में है। उसका लगातार हर साल नई जो साधु, ये जो संगत यहाँ है, ये लगातार उसका निर्माण करती रही है। परंतु फिर भी सरकार के दबाव में, क्योंकि यहाँ जो एक मठ और है, एक बालकनाथ हैं जो सांसद हैं अलवर से भारतीय जनता पार्टी के, वो गोरखनाथ मठ के जो हैं वो उपाध्यक्ष हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उस मठ के अध्यक्ष हैं। ये उन लोगों के दबाव में यहाँ की सरकार ये नाजायज़ तरीके से उस मंदिर की भूमि पर कब्जा करना चाहती है और कब्जा कर लिया है। और वहाँ पे प्रशासन लगा के, पुलिस लगा के उन्होंने वहाँ एक तथाकथित साधु को वहाँ बैठा दिया, जबकि जीप बिठाने वालों का कोई अधिकार नहीं था और ना ही प्रशासन का उसके अंदर कोई अधिकार था। क्योंकि एक पंचायत का एक अखाड़ा है, पंचायत का एक ही मठ है, इसके अंदर पंचायत तय करती है कि कौन साधु उस पर रहेगा। जो साधु, जो वहाँ के गद्दे नसीन साधु हैं, अभी उनमें से एक की कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी। बड़ा दुख का विषय यह है कि उनकी मृत्यु के बाद एक परंपरा है साधु नाग पंथ की कि उस परंपरा के तहत किसी भी साधु को जलाया नहीं जा सकता, उन्हें समाधि दिलाई जाती है और उन्हीं समाधियों का तोड़ने का ये वाक्य है। लेकिन प्रशासन ने अपने आप, जैसे अभी आपने देखा होगा हाथरस की बेटी को जला दिया गया था, बिना उसके बाप को दिखाए, बिना उसकी मां को दिखाए, बिना उसके परिवार को दिखाए, चोरी से उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारी हाथरस की बेटी को रात को शमशान घाट में ले जाके जला दिया था। ऐसे ही यहाँ इन्होंने उन साधु की मौत के बाद उन्हें साधु परंपरा के अनुसार समाधि दी जानी चाहिए थी, परंतु यहाँ के प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दबाव में, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दबाव में उस साधु को ले जाके शमशान घाट में रात के अंधेरे में जलाने का काम किया। यह निंदनीय है। अब हम इस आंदोलन को व्यापक रूप देने जा रहे हैं। अब यह आंदोलन रोहतक का या रोहतक के एक मठ का नहीं है, अब यह आंदोलन एक जन आंदोलन बनेगा। और मैं यहाँ के प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को अगर ये तुगलकाबाद के आंदोलन में तब्दील होता है तो निश्चित रूप से इसका जिम्मेदार रोहतक प्रशासन होगा, हरियाणा की गवर्नमेंट होगी। अब इस आंदोलन के लिए हम गांव-गांव जाके लोगों से समर्थन मांगेंगे और एक बड़ी महापंचायत करके। और दुख की बात एक और है कि अब तक इन्होंने कोई एक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। ये मुझे अभी यहाँ साधु बता रहे थे कि हमने 122 एप्लीकेशनें दी, परंतु आज तक एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मेरी यहाँ के सीओ से बात हुई है, उन्हें भी हमने कहा कि क्या आपने इसमें कोई भी मुकदमा दर्ज किया है? उन्होंने कहा नहीं दर्ज किया। एसपी जांच कर रहे हैं। एसपी बिना मुकदमा दर्ज किए किस चीज़ की जांच कर रहे हैं? ये एक सवालिया निशान है। ये एक तरीके से दलित समुदाय का
दलित समुदाय को दबाने का काम कर रहे हैं, दलित समुदाय की संपत्ति पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। ये नाजायज अत्याचार दलित समाज पे हो रहा है, जिसका जवाब बाबा साहब को मानने वाले तमाम भारत के लोग, 32 करोड़ लोग अपनी लड़ाई लड़के देने का काम करेंगे। किन किन संगठनों को आप अपने साथ शामिल करने वाले हैं? अभी हमारे साथ जसवंत जाटा ब्लू पैंथर से हैं, यहाँ भीम आर्मी के भी लोग हैं, यहाँ हमारे पास आरपीआई के भी लोग हैं, अभी रविदास महासभा के आप अध्यक्ष भी हैं यहाँ रोहतक के, और अभी पंजाब से हमारे जो हैं डेरों के लोग आए हैं, जो वहाँ के हमारे ज्ञानी जर्नैल सिंह जी हैं वो बैठे हुए हैं, वो लोग अपने उन्हें साथियों को लेके आए हैं। सिख समुदाय के बहुत सारे लोग हमारे आ रहे हैं। अभी यहाँ हमारे पंच प्यारे हमारे बीच में हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा तुगलकाबाद का आंदोलन, आपने बहुत अच्छे से वो कवरेज किया है, ये उसी तरीके से जन आंदोलन बनने जा रहा है। अभी मेरी इनमें तमाम संगठनों के लोगों से बात होगी, उसमें चंद्रशेखर भी होगी, उसके अंदर पंजाब के हमारे जो ब्लू पैंथर के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, दलित पैंथर के लोगों से हमारी बात हुई है, और हमारे तमाम महाराष्ट्र के लोगों से हमारी बात हुई है। संत रविदास धर्म संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव जी महाराज, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे जो साधु निरंजन दास जी महाराज हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। निर्मल दास जी महाराज जी से भी हमने बात कर ली है और बात करेंगे, वो भी हमारे बीच में जल्दी यहाँ आने वाले हैं। तो मेरा आप लोगों से, आपके माध्यम से कहना है कि अब ये जन आंदोलन है, अब ये रोहतक के लोगों का आंदोलन नहीं है। आप देख सकते हो कितनी सारी माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके सुबह 11 बजे से लेके अब 3 बजे हुए हैं, बारिश में 3 बार वो भीग चुकी हैं, लेकिन वो यहाँ से हट नहीं रही हैं। यही दर्द है, यही इस पूरे मामले की सच्चाई को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जब जनता जब किसी आंदोलन के लिए अपने बच्चों को भी दांव पे लगा देती है तो निश्चित रूप से उसके अंदर सभी चीज़ सच्चाई होती है, और हमारी सच्चाई का सबूत ये सारी महिलाएं हैं। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन से कहते हैं दिखाएं एक बार लोग जो हैं कि कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो लगातार बाबा बालक नाथ की दबंगाई के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।